नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आर्मेचर रिएक्शन देख रहे हैं। कल के लेक्चर से ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने ये डायग्राम समझ के ली थी अच्छे से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम देखेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। कैसे? ठीक है, देखते हैं। अगर देखिए, ये हमारे मेन फील्ड फ्लक्स है और ये आर्मेचर फ्लक्स है। ठीक है, अब आर्मेचर फ्लक्स ये अफेक्ट कर रहे किसको? मेन फील्ड फ्लक्स को। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स को ये आर्मेचर फ्लक्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? जीएनए और एमएनए ये सेपरेट हो रहा है। कल हमने देखा था कि नो लोड कंडीशन पे जीएनए और एमएनए सेपरेट एक ही जगह पे रहता है। ये जीएनए और एमएनए एमएनए ये सम एंगल से उसको हम थीटा दिखाते हैं, एम एन ए। ठीक है, एम एन ए मैं यहाँ पे अच्छे से निकाल के दिखा देता हूँ। वो क्या हो रहा है, ये हमारा आर्मेचर है, ये ब्रशेस है। पहले नो लोड कंडीशन पे क्या थे? ये दोनों जी एन ए और एम एन ए एक ही जगह पे थे, लेकिन आर्मेचर फ्लक्स ने मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टर्ब कर दिया। इसकी वजह से एम एन ए कुछ एंगल से शिफ्ट हो गया। एम एन ए जे एन ए का मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, एम एन ए का मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, जे एन ए से एम एन ए शिफ्ट हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? आर्मे ये शिफ्ट होने, ये जे एन ए से एम एन ए शिफ्ट हो रहा है, कुछ दूरी पे जा रहा है। इसी की वजह से आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इसी के वजह से स्पार्क जो है प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के वजह से। उसी को हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। जीएनए से एमएनए शिफ्ट होता है, इसी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आपने किसी भी मोटर्स में देखा होगा, जनरेटर में तो आपने नहीं देखा होगा शायद। कुछ बच्चों की अगर पावर प्लांट में या फिर कहीं पे भी विजिट गई होंगी तो उन्होंने देखा होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा कि स्पार्क मोटर में या फिर जनरेटर में स्पार्क किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ कुछ जो मोटर्स है उससे बाहर से ही हमें दिख जाता है कि उसमें स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। वो किसके वजह से हो रहा है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के वजह से जीएनए एमएनए से सेपरेट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, अभी हम आगे देखने ही वाले हैं। ठीक है, अब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट मैं इसका इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ फिलहाल में। अब आगे हम अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं अभी आज ही के लेक्चर में। ठीक है, अब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या करता है? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट वोल्टेज को कम करता है। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस ईएमएफ उसको टर्मिनल वोल्टेज पे उसको कम कर देता है। क्या? क्रॉस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट डी। अब एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए थोड़ा सा। ये हमारे मेन फील्ड फ्लक्स है। ठीक है, मेन फील्ड फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स। ठीक है, अब आर्मेचर रिएक्शन के वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स मेरे कुछ कम हो के आएंगे। आर्मेचर रिएक्शन के वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स कुछ कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर रिजल्टेंट फ्लक्स कुछ कम हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि टर्मिनल वोल्टेज भी कम हो जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस होता है? फ्लक्स की वजह से ही ना। तो फ्लक्स ही कम हो गए तो ईएमएफ भी कम होगा कि नहीं, टर्मिनल वोल्टेज भी कम होगा कि नहीं। ये इसीलिए डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट वोल्टेज को कम करता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है। इसको थोड़ा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं मेरा मेन फील्ड फ्लक्स है। ठीक है, ये मेरा मेन फील्ड फ्लक्स है। अब मैं जीएनए और एमएनए एक ही जगह पे लेता हूँ, एक ही जगह जगह पे ले रहा हूँ, तो ये मेरी कौन सी कंडीशन होगी? नो लोड कंडीशन होगी, बराबर एकदम। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। हाँ ठीक है,
तो ये नो लोड कंडीशन हो गई हमारी। अब मैंने कहा था जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे MNA जो है GNA से सेपरेट होता जाएगा, ठीक है, सेपरेट होता जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लोड कंडीशन पे, वो कौन सी कंडीशन होती है हमारी, लोड कंडीशन। ये हमारे 5 हो गए, ठीक है, ये हमारा हो गया GNA ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब MNA मेरा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस थोड़ी सी स्लाइड हो गई, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, ये है MNA मेरा, ठीक है, MNA। अब MNA क्या होता है, मेन फील्ड फ्लक्स को, नेट फ्लक्स को, जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसको क्या होता है 90 डिग्री से होता है, हमेशा कैसे होता है 90 डिग्री। जैसे कि हमने देखा था ना, ये मेरा N पोल और ये मेरा S पोल, ये मेरे फ्लक्स, अगर ये फ्लक्स है तो इसको MNA 90 डिग्री पे था, 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे था, तो मेरे 90 डिग्री बनाने के लिए मेरे नेट फ्लक्स को कहाँ पे आना पड़ेगा, लगभग यहाँ पे, ये हो गए मेरे ये 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गए, ये क्या हो गए मेरे नेट फ्लक्स, ठीक है। और ये जो GNA से MNA जितना शिफ्ट हुआ है उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, फाई, उस एंगल को फाई बोलते हैं, यानी कि GNA से MNA फाई एंगल से शिफ्ट हो गया है, फाई एंगल से शिफ्ट हो गया है। अब ये कंडीशन कौन सी है, ये है लोड कंडीशन, जब लोड मैंने कनेक्ट कर दिया था तब की कंडीशन है ये। जब मेरे मेन फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स, जब मेरे मेन फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स कंप्लीटली अपोजिट होंगे, कंप्लीटली अपोजिट, या फिर बोल सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री होंगे, तब ये मेरा होगा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। जब मेरे फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स से टोटली अपोजिट यानी कि 180 डिग्री पे होंगे, तब इलेक्ट्रिकल 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री, तब मेरा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। और जब मेरे मेन फील्ड फ्लक्स, ये जो मेरे मेन फील्ड फ्लक्स है जिसको मैं फाई से डिनोट करता हूँ, और आर्मेचर फ्लक्स 90 डिग्री से होंगे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, तब मेरे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं या फिर इसका मैं प्रोजेक्शन ले लूं तो क्या होगा, देखते हो, वो एक डायग्राम है जो क्रॉस मैग्नेट, इसको मैं ऐड कर दूं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की, अगर मुझे एक साथ निकालना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे एक साथ निकालना है तो वो कैसे आता है वो अभी देखते हैं। समझ लीजिए, ये मेरा फाई एफ यानी मेन फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, और ये मेरा है फाई ए आर्मेचर फ्लक्स, ये बन जाएगा मेरा फाई ए साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा फाई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाए, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसी को हम क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा रहेगा थीटा, ये मेरा थीटा। अब यहाँ से हमारे पास दो और कंडीशन आ जाती है, क्या होगा अगर मैं थीटा 0 लेता हूँ, और क्या होगा मेरा अगर मेरा थीटा 90 डिग्री रहता है। अब ये थीटा की वैल्यू कब चेंज होगी, जैसे कि मैंने MNA बताया था, GNA से
MNA शिफ्ट हो जाता है, GNA से MNA शिफ्ट हो जाता है। MNA कब शिफ्ट होता है? जब ब्रशेस शिफ्ट होते हैं। हमने कम्यूटेटर में देखा था ना, इस तरीके से ब्रशेस कनेक्ट होते हैं कम्यूटेटर से और कम्यूटेटर रोटेट होता है। ठीक है, कम्यूटेटर यानी कि ब्रश की शिफ्टिंग चालू ही है कंटिन्यूअसली, है ना, ब्रश की शिफ्टिंग चालू ही है कंटिन्यूअसली। तो जब मेरे ब्रशेस शिफ्ट हो जाते हैं, जब नो लोड पे नो ब्रश शिफ्ट होते हैं, जब मेरे ब्रशेस शिफ्ट ही नहीं होंगे, तब मेरा थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। यानी कि केस 1 यहाँ पे देखते हैं हम, केस 1 में क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 रहती है, यानी कि नो ब्रश शिफ्ट पे, नो शिफ्ट, नो ब्रश शिफ्ट, थीटा की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दी, अगर मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी, करके देखते हैं, थीटा सॉरी फाई, ये कॉस थीटा, ये मेरा थीटा है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 इक्वल टू कॉस, कॉस 0 कितना होता है? 1, कॉस 0 क्या होता है हमारा? 1, और इसीलिए क्या आ जाएगा? फाई, सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये क्या है हमारा? ये क्या है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ना, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये टोटली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया हमारा। कौन सा? ये टोटली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, कॉस 0 इक्वल टू 1, ठीक है ना, फाइव ये इक्वल टू 5C, ये टोटली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर क्या होगा, एक मिनट मैं आप ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, अगर ये मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेता हूँ, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि मेरे ब्रशेस जो है वो 90 डिग्री से शिफ्ट हो रहे हैं, ब्रशेस शिफ्ट बाय 90 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये कंपोनेंट 90 डिग्री से शिफ्ट हो रहा है, तो फाई ये साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, ये डीमैग्नेटाइजिंग है ना, 90 डिग्री यानी डीमैग्नेटाइजिंग, हमने पहले ही देखा था। 180 डिग्री यानी कि 0 डिग्री आता है, तब क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और 90 डिग्री पे हमारा कौन सा होता है? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये क्या होगा, मैं उसको 5D से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब साइन 91 यानी कि 5D इक्वल्स टू 5A, ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जेशन इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हमारे क्या होते हैं, ये आज हमने देख लिया है। अब हम यहीं पे रुक जाते हैं और कल देखते हैं इनका असर आर्मेचर टर्न्स पे क्या होता है। आर्मेचर टर्न्स जो हमारे आर्मेचर टर्न्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन का ईच एंड एवरी टर्न्स पे जो एक्शन होता है वो क्या होता है, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।